ओसीडी मुक्त और बीमारी मुक्त भारत आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक आप सभी के सामने लेके आया हूँ। लोगों को इससे अवेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी है, किसी ने भी इस बात पर जिक्र ही नहीं किया है। आप सबकी ड्यूटी रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, लोगों तक पहुंचाने की। मैं नहीं कहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना हर किसी ओसीडी सफ़रर के पास जो कहीं छुप के रो रहा है। उसको एक नई ज़िंदगी मिले, उसको एक नई आशा मिले, उसको एक नई उम्मीद मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें बताया जाता है कि ओसीडी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओसीडी। नंबर 1, प्योर प्योर ऑब्सेशन, मतलब सिर्फ विचार विचार ही आना और उसके कारण ही घबराहट, चिंता और डर पैदा होना। नंबर 2, कंपल्शन वाली ओसीडी, मतलब एक दूषित विचार द्वारा, एक नेगेटिव विचार द्वारा एक क्रिया करने के लिए फोर्स करना। जैसे कि मैंने यहां पे हाथ रखा या अपने लैपटॉप पे हाथ रखा और ये लैपटॉप किसी और ने भी 10 लोगों ने छुआ हो और मुझे विचार आने लगे कि अगर मैंने हाथ नहीं धोए तो मुझे कोरोना हो जाएगा और आगे तक की सारी इमेजेस ब्रेन में बनने लगे, डर बनने लगे, घबराहट होने लगे। और जब तक मैं इस हाथ को नहीं धोऊंगा तब तक मुझे रिलीफ ना मिले। तो इस विचार द्वारा, इस हाथ के नेगेटिव विचार द्वारा और मुझसे जो कंपल्शन करवाई जा रही है इस नेगेटिव थॉट द्वारा हाथ धोने की, वो हमारी कंपल्शन वाली ओसीडी है जो क्रियाओं में बदल गई है। नंबर 2, लेकिन माय फ्रेंड्स, असल में कोई हमें नहीं बताता है कि नंबर 3 और नंबर 4 भी ओसीडी इनके बाद हमारी लाइफ में आती है। जब ये दोनों ओसीडी बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रह जाती है, प्योर ऑब्सेशन, कंपल्शन वाली ओसीडी, तो नंबर 3 और नंबर 4 ओसीडी हमारी लाइफ में आती है। अब मैं कभी नहीं ठीक हो सकता या हो सकती, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। माय फ्रेंड्स, ये भी ओसीडी का ही एक पार्ट है। आप क्या समझे? ये भी एक ओसीडी का ही पार्ट है। उसको लगता है मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इससे अच्छा अब मैं मर जाऊं। देखो ये लाइफ कितनी बोझ है। नंबर 4 ओसीडी आती है, देखो लाइफ कितनी बोझ है, मैं अपने घर वालों का दिल तोड़ रहा हूँ, मैं बोझ हूँ, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। पर ये आपकी लाइफ की सच्चाई नहीं है माय डियर। ये भी एक तरीके का ओसीडी है। जब नंबर 1 ओसीडी, नंबर 2 ओसीडी, प्योर ऑब्सेशन, कंपल्शन, नंबर 2 कंपल्शन वाली ओसीडी आपकी अनट्रीटेड रह जाती है। जब सुसाइडल थॉट्स वाली ओसीडी कि मैं नंबर 4, मैं निकम्मा हूँ, बेकार हूँ, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं बोझ हूँ, ये वाली ओसीडी हमारे लाइफ में आती है। लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने हमें एजुकेट किया है इसके ऊपर, किसी ने भी नहीं। लेकिन अगर ये जिम्मा हमें मिला है तो बिल्कुल हम इस जिम्मेवारी को निभाएंगे और आप सबको इस बीमारी से निकालेंगे। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बता दिया है कि कितने तरीके की ओसीडी होती है, और जब नंबर 1, नंबर 2 ओसीडी बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रहती है तो उसके बाद ये ओसीडी हमारे लाइफ में आती है। अगर हम उन लोगों को भी बता दें जिन लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैली हुई है कि एक तो ओसीडी कभी ठीक नहीं हो सकती है, जो गूगल पे बड़ा बड़ा करके लिख रखा है, इन्होंने ऐसे गलत लोगों ने ही तो इंसानियत पूरी खराब कर दी है। इन्होंने इंसानियत छोड़ी ही नहीं है। वो जो लिखा गया है वो डॉक्टर्स के लिए लिखा गया है कि एलोपैथ में उसका कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद, आपका मेडिटेशन,
योग, प्राणायाम, अदर कितने चीजों से आप उसको ओसीडी को खत्म कर सकते हो। बस शर्त यह आपका जो टीचर है वो रियल होना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। ये सारी चीजें एलोपैथ के लिए लिखी गई है, लेकिन उसको सबके ऊपर ही थोप दिया गया है कि ओसीडी क्यूरेबल नहीं है लेकिन मैनेजेबल है। अरे कैसे? मेरे सामने आओ, कोई भेजो मेरे सामने किसी को, उसमें मैं फर्क करके दिखा रहा हूं विदाउट मेडिकेशन। कितने लोगों को सही किया है? फ्रेंड्स, जब ये ओसीडी हमारे लाइफ में आती है तो आप जीना चाहते हैं, सबसे पहले ये सुन लीजिए, आप मरना नहीं चाहते हो। लेकिन ये जो ओसीडी है, नंबर 3, नंबर 4, ये इसी ओसीडी का पार्ट है, इसलिए फिर वो सुसाइडल थॉट्स में बदल जाती है जब वो लंबे समय तक दोनों अनट्रीटेड रह जाती है। आप समझे मेरी बात को? अब इनसे बचे कैसे? मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर दूंगा, उसमें जो है कंसल्टेशन चार्ज आपको 1000 रुपये भी टोटल हमने नहीं रखा है, आपकी वजह से कम ही रखा है। उसमें आप मेरे से बता सकते हैं आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, आगे के लिए आपके क्या ट्रीटमेंट हम रखेंगे, जैसा आप मुझे बताएंगे उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट रखा जाएगा। और हम आपकी बॉडी को दोबारा रीएक्टिवेट कराएंगे, आपके गुड हार्मोन्स बनने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी हरकत, आपके ये लक्षण, आपके जितने भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। मैंने कितनों के खत्म कर दिए, आपके भी हो जाएंगे। सो डोंट वरी, इट इज़ 110% क्यूरेबल डिजीज।